गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श वान निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड हमारा रनिंग में है उसको अपन आगे उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उसको अपन स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को करेंगे। याद रखना इसमें पूंजी का समायोजन है और पूंजी का समायोजन मैंने बताया था कितने टाइप से हो सकता है। दो प्रकार से पूंजी का समायोजन हो सकता है, एक तो नए के आधार पर और एक पुराने के आधार पर। जब नए के आधार पर आप पूंजी का समायोजन करेंगे तो उस समय आपको नए साझेदार के आधार पर फर्म की पूंजी निकालनी पड़ेगी और उस पूंजी के अनुसार पुराने साझेदारों की पूंजी करनी होती है। और पुराने के आधार पर होगा जब पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी निकालनी होगी और उस अंतिम पूंजी के अनुसार कौन पूंजी लाएगा, नया लाएगा। पता कैसे चलेगा? जैसे हम प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न बता देगा कि करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं आपके लिए कि LMN एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31/3/2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। ये स्थिति विवरण देख रखा है, बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं मैं। क्रेडिटर जनरल रिजर्व आपका डिवाइड होगा, LMN की पूंजी दे रखी है। एसेट्स में है बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है उपरोक्त तिथि को ओ को एक नया साझेदार बनाया गया और यह निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया? LMNO का नया अनुपात होगा 2:2:1:1। ये नया अनुपात। क्वेश्चन में पुराना अनुपात भी है नया अनुपात भी है, तो त्याग के अनुपात की गणना होगी। सूत्र क्या है? पुराना माइनस नया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपये किया गया। वो अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, तो 1,80,000 फर्म की ख्याति है। ओ का हिस्सा 1/6 यानी कितना हो जाएगा? 30,000। वो 30,000 नगद लाएगा और नगद ला के किस में बांट देगा? उन साझेदारों में जिन्होंने क्या किया है? त्याग किया है। तो ये पार्टनर कैपिटल की बात है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है कि निवेश का बाजार मूल्य 36,000 था। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मूल्य हो गया 36,000, जबकि बुक्स में देखो पहले कितना था? बुक्स में पहले था आपका, बुक्स में था पहले 60,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 60,000 का था और अब हो गया 36,000 का। तो इन्वेस्टमेंट में क्या आई? कमी। कमी किस में दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कहते हैं रिवैल्यूएशन। पर्टिकुलर अमाउंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आई है? कमी आई है। तो इन्वेस्टमेंट की कमी किस में दिखाई जाएगी? DR साइड। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000। 24,000 की कमी इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट है मशीन को 58,000 रुपए तक घटाया जाए। तो मशीन को 58,000 रुपए तक घटाएंगे, यानी पहले थी 70,000 की, 58,000 तक लाएंगे। कितने कम हो गए? 12,000। तो 12,000 की कमी है, किधर चला जाएगा? DR में। टू मशीन 12,000 रुपए। नेक्स्ट है कि 6,000 का एक लेनदार दावा नहीं करेगा, अतः उसे अपलिखित कर दिया जाए। 6,000 का दावा नहीं करेगा तो क्रेडिटर क्या हो गया? कम। तो बाई क्रेडिटर 6,000। नेक्स्ट है कि फर्म के लाभों में 1/6 के लिए ओ अनुपातिक पूंजी लाएगा। ये लाइन कहती है कि पूंजी का समायोजन है और किसके आधार पर है? पुराने साझेदारों के आधार पर, क्योंकि ओ बोल रहा है अनुपातिक पूंजी लाऊंगा। किसके हिसाब से अनुपातिक पूंजी लाएगा? पुराने साझेदार। तो आपको पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी निकालनी है और उस अंतिम पूंजी को निकालकर समायोजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण आयोजन और 2% की दर से देनदारों पे बट्टे के लिए आयोजन करना है। PBD बनानी है, PDD बनानी है। दोनों किस पे बनती है? डेटर्स पे बनती है। तो डेटर्स पे पहले तो और दोनों होती क्या है? दायित्व। तो ये तो PBD बनाई।
प्रोविजन फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेट, 40,000 का देनदार, 5% कितना हो जाएगा। और फिर बनाएंगे पीडीडी। तो पीडीडी कैसे बनती है, 40,000 में से 2,000 घटा दो, 38, 38 का 2% निकाल दो, 760, 760 रुपए, ये पीडीडी हो गई। इसके बाद और कुछ बोला है, उसके बाद बोला कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ, तैयार है, अंतरिम राशि बांट दो। तो निकालो अंतरिम राशि, बाई पार्टनर कैपिटल में बांटेंगे, जो लॉस है पार्टनर एल एम एन 32,760 है। अड़तीस 760 तो टोटल 6,000 घट गया, तो 32,760, 32,760 को बांट दो, किस अनुपात में बांटना है, 3:2:1 में। 2:2:1 नया अनुपात है, तो 3:2:1, देखो बैलेंस शीट के ऊपर इनका पुराना अनुपात, 3:2:1 में बांटो। चलो फटाफट 32,760 को डिवाइडेशन दोगे तो आएगा 5,460। तो वो एक वाले को दे दो एन को, दो वाले को 10 डबल दे दो, 10,920, और तीन वाले को इन तीनों का प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 16,380। ये लो, जब 3:2:1 हो तो पहले किसका निकालना, एक वाले का, जस्ट डबल, दोनों का जोड़ तिबल हो गया जोड़। ये रिवोल्यूशन आपका तैयार। इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट आए तो आप वो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आए तो अपना ऑडियो आप भी ऑन करें और पूछ लें, और जो बैठे हैं क्लास में वो ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल। ये पार्टनर कैपिटल का आपका फॉर्मेट हो गया। ये पार्टनर कैपिटल क्या बन गया, फॉर्मेट, पर्टिकुलर एल एम एन ओ, पर्टिकुलर एल एम एन ओ। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी, एल एम एन की बैलेंस बीडी कितनी है, 1, 20, 80, 40, ओके डैश। फिर क्या लिखा जाता है, नया साझेदार कितना पैसा लाया पूंजी के लिए, तो बाई कैश। और कैसे लाना है, अनुपातिक, अभी नहीं पता है, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद नया साझेदार की गुडविल, बाई गुडविल 1,80,000 थी, 1,80,000 में इसका हिस्सा कितना, 1/6, तो 1,80,000 का 1/6 कितना हो गया, 30,000, कितना हो गया 30,000। किसको देगा, तो देखो 3:2:1 टोटल 6, 2:2:1 टोटल 6, तो किसने तोड़ा अपना हिस्सा, एल ने। एल का पहले 3 था और अब 2 हो गया। चाहो तो आप अपना सूत्र अपना लेना, ये सिंपल था तो बिना सूत्र के बता दिया कि 6 है और अभी भी 6 है, तो देख लो किसका टूटा है, एल का, 1/6, तो एल को दे दो 30,000। और अगर आप सूत्र अपनाओगे पुराना माइनस नया, तो एल का तो आएगा 1/6, एम और एन का 0 आने वाला है, 0/6, 0/6 निकाल के देख लेना।
नेक्स्ट है, ये करने के बाद हम जाते हैं रिवैल्यूएशन में। पार्टनर के नाम किधर हैं? सीआर में किधर चला जाएगा? टू रिवैल्यूएशन। सोलह 380, 10,920, 5,460। ये रिवैल्यूएशन हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको देखना है कि बैलेंस शीट में कोई बटने वाली डिजिट्स हैं। तो बैलेंस शीट में बटने वाली डिजिट्स कौन सी है? जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व को बांटेंगे, किस साइड बांटेंगे? सीआर साइड बाई जर्नल रिजर्व। कितना है जर्नल रिजर्व? 42,000। तो 42,000 को 3 2 1 में बांटेंगे तो 6 का भाग दो। तो 42,000 में 6 का भाग दिया तो 7। तो इसको मिल देगा 7, 14, 21, 1 2 3, उल्टा चलना, 1 2 3, 21,000। उसके बाद एसेट्स की तरफ क्या बटने वाली मत है? प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितने हजार रुपए है? 12। तो 6 3 2 1 में बांटेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 2 4 6। ये बट गया प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद और कोई बटने वाली डिजिट्स नहीं है। रिवैल्यूएशन लिया है। अब सिर्फ हमें अनुपातिक पूंजी लानी किसकी? ओ की। उसके लिए हमें LMN का क्या निकालना है? बैलेंस CD निकालो, बैलेंस CD। बैलेंस CD निकालते जाओ, प्लस करते जाओ। इसको जोड़ लो, 1 71, 94, 47। 47 में से 7 460 गए तो 39 540, 39 540। 94 में से 14 गए तो 80, 920 और गए तो 79,080, 79,080। और इसमें 1,71,000 में से 22,380 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 1,48, 620। ऐसे ये बैलेंस बच गया। अब हमें कैपिटल निकालनी है ओ की। किसके आधार पर? पुराणों के आधार पर। देख लेना कैसे निकलेगी। वैसे ही आपको 18% में निकालनी है क्योंकि वो आपका होमवर्क रहेगा। तो वर्किंग नोट बैलेंस शीट के नीचे बनता है ओ की पूंजी की गणना। ये हेडिंग है। नए साझेदार की पूंजी गणना करनी है पुराने के आधार पर। क्या नियम है? पहले तो पुराने साझेदारों की पूंजी जोड़ी जाएगी, यानी LMN की पूंजी क्या की जाएगी? जोड़ी जाएगी। तो LMN की पूंजी बताओ। L + M + N की पूंजी कितनी हो जाएगी? जोड़ो उनको। 1 48 620, 79 80, 39 540। 1 48 620, इनका प्लस हो जाएगा 2,67,240 रुपए। तीनों का जोड़ 2,67,240। इनका हिस्सा क्या है? LM + N का हिस्सा। तो नया साझेदार आया था 1/6 हिस्से के लिए। तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा? 5/6। ये 5/6। ये दो चीजें कैलकुलेट होते ही ओ की पूंजी आ जाएगी। कैसे आएगी देखना। लास्ट एंड फाइनल ओ की पूंजी 2,67,240 गुणा इनके हिस्से को क्या कर दो? पलट दो। 6/5 गुणा किसका हिस्सा निकाल, ये ऐसा करते फर्म की कैपिटल आएगी। अब इससे किसका हिस्सा निकाल लो? ओ का। ओ का कितना? 1/6। 6 से 6 कट गया, 5 का भाग दे दो। जैसे ही 5 का भाग देखो पूंजी आ जाएगी।
तो 5 का भाग दे दो, कितने आएंगे? 55 25, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 53,448, ये इसकी पूंजी है। 53,448, 53,448, 53,448 और ये बैलेंस 53,448। ये पार्टनर कैपिटल तैयार, किसके आधार पर? पुराने साझेदारों के आधार पर नए की पूंजी। इसमें कोई डाउट? खींचते हैं बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। करें स्टार्ट। बैलेंस शीट कैसे बनती है? पुरानी वाली को बैलेंस शीट को देखो और उसमें जो एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट कर दो, बढ़ा दो, घटे घटा दो। देखो पुरानी वाली बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर दे रखा है, क्या कोई चेंजमेंट है? घटा है। 6,000 गए, 1,62,000। उसके बाद आपने क्या बांट दिया? जनरल रिजर्व बांट दिया। कोई नया दायित्व पैदा हुआ? कोई नया दायित्व नहीं बना, तो सीधे लिखो कैपिटल LMNO। LMNO की कैपिटल लिखोगे तो 1,48,620, 89,080, 39,540, 53,448 और इनका जोड़ बाहर ले चलो। देखो कितना जोड़ होता है? तीन लाख 20,688। ठीक है, ये इसका टोटल। अब आ जाओ एसेट्स की तरफ। एसेट्स की तरफ सबसे पहले किसका नाम दे रखा है? बैंक। लेकिन हम किसका लिखेंगे पहले? कैश। तो लिखो कैश। नया साझेदार कितनी कैश लाया? 53,448। गुडविल के कितने लाया? 30,000। टोटल 83,448 लिख दो। फिर है बैंक। बैंक में कोई चेंजमेंट हुआ? बैंक में कोई चेंजमेंट नहीं। कितने हजार का है? 28,000। फिर डेटर्स 40,000। दो चीजें लेस होंगी, पीबीडी पीडीडी 2,000 और एक 760। बाहर कितनी चली जाएगी? 37,240। फिर इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव? बिल्कुल है, 24,000 की कमी है। कितने का हो जाएगा? 36। उसके बाद फर्नीचर में कोई बदलाव? तो फर्नीचर में कोई बदलाव नहीं, एज इट इज। कितने हजार का हो जाएगा? 20। फिर मशीन, मशीन कितने की है? 70 की, कोई बदलाव? 12 की कमी, कितनी की हो जाएगी? 58। और कुछ नहीं है, जोड़ दो। तो इस साइड का जोड़ कितना हो जाएगा? 4,82,688। और इधर का भी कितना हो जाएगा? 4,82,688। आप जोड़ देगा। ये आपका
प्रश्न नंबर 4 क्या हुआ? समाप्त, खत्म। इसमें कुछ पूछो, इसमें कुछ डाउट है तो क्लियर करो इसको फटाफट। स्टॉक कितने का था? 220 का। अच्छा, उसमें कोई चेंजमेंट तो है नहीं। स्टॉक का और लिखो। किसके बाद में लिखना? लास्ट लास्ट में लिख दो क्या? स्टॉक लिख दो, लास्ट लास्ट में। कितने का है? 2,20,000 का। और टोटल कर देना 4,82,688। स्टॉक के हैं 2,20,000। 2,20,000 स्टॉक, और बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। फिर से एक बार रिवाइजेशन कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को आपके लिए, देखना। सबसे पहले है रिवैल्यूएशन। उसके अंदर एसेट्स आपकी कम हुई थी, इन्वेस्टमेंट डीआर, मशीन कम हुई थी डीआर, आपकी एक लाइबिलिटीज ज्यादा कम हुई थी, क्रेडिटर सीआर। उसके बाद दो लाइबिलिटीज के रूप में बना पीबीडी पीडीडी, तो दोनों लाइबिलिटीज होते हैं, दोनों डीआर में आए, डेटर्स पे बनते हैं। पीबीडी 5% और घटने के बाद पीडीडी 2%, और रिवैल्यूएशन के अंदर की राशि बट गई। कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा है पार्टनर्स कैपिटल। उसके अंदर सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बाई कैश हमारे पास नहीं है क्योंकि वो अनुपातिक लाएगा, इसका मतलब उनकी पूंजी का समायोजन करना पड़ेगा, तो छोड़ दिया। गुडविल हमें पता था 1,80,000 की, उसका हिस्सा 30,000 आता है, नगद लाया है, एल को देंगे, त्याग एल का। जीआर बांट दिया, बैलेंस शीट में है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से लेके आए। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में है, और बैलेंस शीट ही निकाल दी ये वाली बैलेंस शीट निकालने के बाद हमने एल एम एन की बैलेंस शीट कितना जोड़ा है? 2,67,240, जबकि उनका हिस्सा कितना है? 5/6। इस 5/6 को जैसे ही पलटेंगे 6/5, तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी, और फर्म की कैपिटल में हिस्सा 1/6 किसका? ओ का। तो पूरा फॉर्मूला ऐसे लगाया, पुराने साझेदारों की पूंजी इंटू उनके हिस्से को पलट दिया, इंटू नए साझेदार का हिस्सा निकाल दिया, सीधे 53,448 नए की पूंजी आ गई, जो लिख दी बाई कैश। यही बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट बनाई, जो चेंजमेंट होना है वो चेंजमेंट कर दिया, जिसमें चेंजमेंट नहीं है वो एज इट इज लिख दिया, और जो बट गया वो छोड़ दिया। नया पार्टनर आया, हमेशा कैपिटल कौन सी लिखी जाएगी? याद रखना, बैलेंस सीडी लिखी जाएगी। अब पूछो कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं। 18 का एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको समझा देता हूँ, सेम इसी तर्ज पर है, तो आपको मैं वो ऑरली सारा बोल दूंगा, आप उसको समझें, उसको करें, वही आपका होमवर्क है आज का। और प्लस उसकी कल मैं पिक भी भेज दूंगा, किस पर? व्हाट्सएप ग्रुप पर, कि ये इसका सोल्यूशन ऐसे होता। तो आप पहले कर लो, फिर उसकी पिक से आप मैच कर लो, और मैच करने के बाद सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछते हैं। ओके, इस तरीके से 18 का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। तो 18 का क्वेश्चन देखो, उसमें टॉपिक क्या है आपका? तो उसमें टॉपिक है आपका 18 के क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स मैं पढ़ के दे रहा हूं आपको, एक बार देख लेना, अपनी बुक्स रखना सामने। ए बी 3:2 अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31/3/2017 को उनका स्थिति ऋण इस प्रकार है। ये बैलेंस शीट दी है आपको, क्रेडिट, ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन इस तरफ दे रखा है, पीबीडीएफ की बात लाइबिलिटी साइड है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक इकलौता फंड ऐसा जो बटेगा नहीं, क्योंकि भारी दायित्व होता है। बैंक लोन कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड होगा, जनरल रिजर्व डिवाइड होगा, ये कैपिटल का बैलेंस है। एसेट्स की तरफ कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल बंद हो जाएगी डीआर में, पार्टनर कैपिटल के। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर कैपिटल के डीआर में बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करेगा, यानी सी की सारी गुडविल किसको दे देना? ए को। सी अपने लाभों का 1/5 भाग के लिए अनुपातिक पूंजी लाएगा। ये लाइन फिर बोलती है अनुपातिक पूंजी लाएगा, यानी किसके आधार पर? ए और बी के आधार पर, यानी ए बी का बैलेंस निकालना, उनको जोड़ना, उनका हिस्सा पलटना, और सी का हिस्सा निकाल देना। जैसे सी का हिस्सा निकाल दोगे बाई कैश आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूं, देखते जाना। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्ष के औसत लाभ के 10,000 के 2 वर्षों के किराए के आधार पर है। तो औसत लाभ है 10,000, 2 वर्ष किराया यानी कितना हो गया ख्याति? 20,000।
20,000 में सी का हिस्सा 1/5 कितना हो गया 4,000, और 4,000 बाई गुडविल लिख के किसको दे देना ए को। सारा त्याग ए ने किया। दूसरा टॉपिक कंप्लीट। सेकंड देखो, ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लिखा नहीं हुआ, अब कर दो, किधर आएगा सी आर साइड। विनियोग का मूल्यांकन 12,000 पे किया गया, जिसको ए ले गया। विनियोग पहले कितने का था 10, अब कितने का हो गया 12, कितना बढ़ा बाई इन्वेस्टमेंट, और फिर ए ले जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट लिख के ए में लिख देना। नेक्स्ट है आपका सामान्य संचय की आधी राशि निकाल लेंगे, तो जो आपने जनरल रिजर्व यहां बांटी थी उसकी आधी राशि निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे टू कैश, और आधी आधी निकलवा देना, जिसको जितना मिला उसका आधा आधा टू कैश करके निकलवा देना। नेक्स्ट है भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि किधर चला जाएगा सी आर साइड। मशीन के मूल्य में 10% अधिक करना है, किधर आ जाएगा सी आर साइड। फर्नीचर के मूल्य में 10% कम करना है, किधर आ जाएगा डी आर साइड। आदत वेतन 2,000 है, दायित्व हो गया डी आर साइड। एकत्व का मूल्य 3,000 से कम करें, संपत्ति में कमी डी आर साइड। क्षतिपूर्ति के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निर्धारित हो गया, पहले से था नहीं अब आएगा, यानी दायित्व है डब्ल्यूसी फंड किधर डी आर साइड। पूर्वदत्त बीमा किधर आ जाएगा सी आर साइड। बैंक ऋण का भुगतान कर दिया, ये एक ऐसी मद है जो सिर्फ बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। आप जब बैलेंस शीट बनाओ तो इधर से तो बैंक लोन साफ हो जाएगा और इधर से बैंक का पैसा साफ हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से 40-40 हजार रुपए कम हो जाएंगे और हो गया भुगतान। नेक्स्ट है लेनदारों में शामिल 4,000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा सी आर साइड रिवोल्यूशन के। डूबत ऋण 3,000 हुए, तो पहले से पीपीटी आपकी थी 2,000, जबकि डूब गए कितने 3,000, तो पीपीटी से बैड डेट 2,000 तो कट गया, बचा कितना 1,000। ये 1,000 डेटर्स के नाम से दिखा देना किधर डी आर। उसके बाद स्कंद यानी स्टॉक का मूल्य 26,000 हो गया, पहले 30 था अब 26 हो गया, कितनी कमी आई 4,000 की कमी आई, किधर दिखा दोगे डी आर। ऐसे आपका रिवोल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय बांट देना। पार्टनर कैपिटल मैंने सारा बता ही दिया, सीडी निकाल के पूंजी निकाल देना उसी तरीके से और फिर नई बैलेंस शीट बना देना। कोई डाउट? उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को करोगे, इसका जो भी आंसर होगा मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। उस सेंड किए गए आंसर को आप चेक कर लेना एक बार कि कैसे मैंने सही किया। उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप उस डाउट को मेरे से कंसल्ट कर लेना। आप पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 18 करना है। कल हमारा क्वेश्चन नंबर चलेगा 5 और उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन की हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि ताकि आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सको। ओके स्टूडेंट, ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे।